भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति की। सबका साथ, सबका विकास, यही मूल मंत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ही योगदान के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। इसके अलावा उन्होंने देश के छोटे किसानों, रेहड़ी वालों व महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं और उससे होने वाले लाभों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बीजेपी से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होता देख रहा है। आज 21वीं सदी में जन्म लेने वाला युवा भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों, भाजपा के प्रयासों के साथ है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता बीजेपी को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन आचरण प्रयासों से वो जनता के दिलों को जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि बीजेपी वर्तमान समय में अपने सियासी इतिहास के सबसे कामयाब और बुलंद दौर पर है, जहां केंद्र की सत्ता से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं। इस कामयाबी के पीछे पार्टी का लंबा और कड़ा संघर्ष रहा है। आजादी के कुछ ही दिन बाद ही साल 1951 में जनसंघ की नींव पड़ी और आपातकाल के दौरान जनता पार्टी में तब्दील हो गई। आगे चलकर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ। इस तरह से बीजेपी ने अपने 41 साल के सियासी सफर में शून्य से शिखर तक पहुंचने में अपने वैचारिक विरोधी लेफ्ट जैसे दलों के साथ हाथ मिलाकर सियासी प्रयोग किया, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए जनता दल का साथ दिया और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के साथ भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक सफर में किसका साथ दिया और सत्ता के लिए किसका समर्थन दिया। आजादी के बाद दक्षिणपंथी राजनीति के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता के आगे वो सफल नहीं हो सकी। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लागू किया तो जनसंघ सक्रिय होकर इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ा। जनसंघ के कई नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, जिसमें सोशलिस्ट, बागी कांग्रेसी धड़ा, दक्षिणपंथी तक शामिल हुए, लेकिन वामपंथी धड़ा 2 हिस्सों में बटा रहा। लेफ्ट का एक धड़ा जनता पार्टी के साथ रहा तो दूसरा धड़ा कांग्रेस के साथ। जनता पार्टी का मकसद इंदिरा गांधी को परास्त करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।